घर में लाती है दरिद्रता ये 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोकते रहते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती है। आप अगर अपने घर के इन चीजों को जगह देते हैं तो इन चीजों की सकारात्मकता आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की भी जुड़ी हुई होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई होती है। इसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, जिससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर सारा काम कर रहे होते हैं, या तो टीवी देख रहे होते हैं या इस दौरान बिस्तर में ही वो खाना भी खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस के कारण या अपनी आदत के चलते हम लोग रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर को गंदा ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद इन बर्तनों को धोकर अपनी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वो रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रखकर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी को जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा और व्रत को बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो भी इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, जिसके कारण आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति
एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे आपको मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 4, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी भी गंदगी ना रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के बाद बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, नाखून चबाने की आदत आमतौर पर लोगों में देखी होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों से समस्या रहती है, बिना किसी वजह के निंदा मिलती है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वो इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की ये आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर ना रखें। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते को हमेशा रैक या अलग अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा घर में पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दे। घर में पुराने अखबार भी जमा नहीं रखने चाहिए। ये भी नकारात्मकता का कारण बनता है, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार पड़े हैं, तो आज ही उन्हें बाहर निकाल दें और कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात को झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जो लोग रात को झाड़ू लगाते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की ये आदत भी उसके जीवन में परेशानियां ला सकती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट से बंद दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे घड़ी को लेकर सोते हैं, तो घड़ी लेकर सोना मना है और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रखनी चाहिए और वह चलते चलते यदि बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। इसके अलावा घर में बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है। इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवा लें या फिर
घर से बाहर निकाल दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने अखबार या जंग लगे ताले भी नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत सही करवा लें या तो हटा दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। धन हानि के योग भी बनते हैं। इसके अलावा संध्या के समय दूध, दही, नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। ये तमाम जानकारी आपके जानने की इच्छा और रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।